रज्जी तुम क्या अलग डलग होके बैठी हो? आओ सबके साथ नाश्ता करो, हमने कचौरियां बनाई। आओ आओ बैठो। कितना अच्छा लगता है ना जब लोग साथ में बैठते हैं। आशीष जी, हम क्या कह रहे थे कि डिनर के लिए आज कहीं बाहर चले? हाँ आइडिया अच्छा है, चलते हैं, है ना माँ? चलते हैं। बहुत बढ़िया प्लान है, कितने दिनों से हम बाहर कहीं गए नहीं। चलो चलो चलो। हेलो माँ, हमारी बात सुनो। हम सबको डिनर पर लेके जा रहे हैं, घर में कोई नहीं रहेगा। सब कुछ आप पर और पापा पर है, और प्लीज ध्यान रहे कि कोई गड़बड़ ना हो। प्रिया प्रिया प्लीज थोड़ी सी हेल्प। अगर प्रिया तुम्हारी बात नहीं सुन रही है तो नर्मदा भाभी को बुला लेना, या उनसे भी झगड़ा करके बैठी हो। तुम अपने काम से काम रखा करो, समझे? हाँ यार, सब लोग आ गए, ये कम्मो कहाँ रह गई? अरे कम्मो, अरे जल्दी चलो, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। अरे इसे रेडी भी नहीं होने देते हो, क्या हो गया बताओ? अच्छा बताओ अब सबको कहाँ बैठना है, जल्दी करो। एक मिनट मम्मी जी, हम वॉशरूम होके आते हैं, अभी आ जाएंगे, बस 2 मिनट रुकिए, आते हैं। चलो, घर के पीछे वाला दरवाजा खुला छोड़ दिया, अब पापा आराम से अंदर आ। रज्जी, एक कान में झुमका पहनने का फैशन है? अब नहीं, आई थिंक हम भूल गए, हम अभी पहन के आते हैं। क्या हम दरवाजा खुला छोड़ के चले गए थे? अरे नर्मदा दादा देख, तो कहाँ रह गए सब? इधर जी मामा, अभी देख के आते हैं। हाय अम्मा, रज्जी ने पकड़ लिया तो कई काम से। रज्जी, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। जी आगे सब, चलो। अब आ ही रही थी तो मोगरा भाभी को ले ही आती। अब हम देख कर आते हैं। ले आशीष जी। अरे तुम लोग बैठो, हम जरा ताला बंद करके आते हैं। तुम्हें स्कूल में सजा मिली है क्या? खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। रज्जी बैठ जाओ। माँ, आप सबके लिए ऑर्डर करिए ना, आपको तो हम सबके पसंद पता है। क्या रज्जी और नर्मदा मोगरा का सच सबके सामने ला पाएंगी? क्या मोगरा वाकई इतनी मासूम है जितनी दिखाई देती है? आखिर उस बैग में ऐसा क्या था जिसने पूरा खेल पलट कर रख दिया? और क्या नर्मदा और रज्जी की सबसे बड़ी चाल उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है? आज महादेव एंड सन्स का एपिसोड शुरू होता है एक बड़े सस्पेंस के साथ। रज्जी और नर्मदा देख लेती हैं कि मोगरा घर से बाहर निकली है और अपनी माँ लाजवती से मिलने जा रही है। रज्जी को तुरंत लगता है कि यही वो मौका है जिसका वो इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। उसे यकीन होता है कि आज मोगरा किसी न किसी गलती में पकड़ी जरूर जाएगी। दोनों बिना वक्त गवाए उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं। नर्मदा तुरंत धीरज को फोन करती है और उसे लोकेशन पर बुलाती है, साथ ही आशीष को भी लाने के लिए कह देती है। धीरज को समझ आ जाता है कि रज्जी और नर्मदा फिर कोई नया हंगामा करने वाली है, लेकिन फिर भी वो आशीष के साथ वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मोगरा मार्केट में अपनी माँ लाजवती से मिलती है। लाजवती परेशान नजर आ रही होती है, लेकिन मोगरा उसे तसल्ली देती है कि आज उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर वो अपना बैग दिखाती है, जिसे देखकर लाजवती खुश हो जाती है। दूर खड़ी रज्जी और नर्मदा को लगता है कि जरूर बैग में पैसे या कोई बड़ा सबूत छिपा हुआ है। उन्हें लगता है कि आज मोगरा का राज खुलकर रहेगा। कुछ ही देर में धीरज और आशीष भी वहां पहुंच जाते हैं। मोगरा और लाजवती उन्हें देखकर घबरा जाती है। रज्जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि अब सबके सामने सच आने वाला है। नर्मदा बताती है कि केतन ने लाजवती को उनके गहने वापस करने के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं और वही पैसा मोगरा के बैग में छुपा हुआ है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। रज्जी और नर्मदा जोर देकर कहती हैं कि बैग की तलाशी ली जाए। धीरज बैग खोलता है और सबकी सांसें थम जाती है, लेकिन अगले ही पल सब शॉक हो जाते हैं। बैग के अंदर पैसे नहीं बल्कि खाने का सामान निकलता है। रज्जी और नर्मदा के चेहरे देखने लायक होते हैं। मोगरा और लाजवती चुपके से मुस्कुराती हैं। आशीष भी रज्जी और नर्मदा की हरकतों पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन असली ड्रामा अब शुरू होता है। मोगरा और लाजवती मिलकर पूरा माहौल पलट देते हैं। वो दोनों ऐसे एक्ट करती हैं जैसे रज्जी और नर्मदा बिना वजह उनकी बेइज्जती कर रही हो। लाजवती सबके सामने सवाल उठाती है कि आखिर रज्जी और नर्मदा मोगरा को कब अपनी बहन मानेंगी। धीरज भी रज्जी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है और धमकी देता है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगी तो उसे घर में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। रज्जी गुस्से में आकर माफ़ी मांगने से मना कर देती है। तब नर्मदा मजबूर होकर मोगरा और लाजवती से माफ़ी मांग लेती है। ये देखकर रज्जी को बहुत बुरा लगता है। घर लौटने के बाद रज्जी नर्मदा से पूछती है कि उसने राजू का वीडियो सबके सामने क्यों नहीं दिखाया। नर्मदा समझाती है कि अगर वो ऐसा करती तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती, लेकिन रज्जी को डर होता है कि केतन का रिएक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है। बाद में नर्मदा केतन से भी बात करती है और 10 लाख रुपए वाली बात पूछती है। केतन खुद हैरान नजर आता है और कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। एपिसोड के आखिरी पलों में नर्मदा मोगरा के रूम में जाकर हार मान लेती है और उसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन मोगरा का एटीट्यूड और भी ज़्यादा बदल जाता है। वो नर्मदा से कहती है कि अगर माफ़ी मांगनी है तो उसके पैर छूकर मांगे। ये सुनकर रज्जी के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या नर्मदा सच में मोगरा के पैर छुएगी। क्या रज्जी मोगरा का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी और क्या मोगरा की जीत सिर्फ कुछ वक्त की है।
आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या मोगरा का सच सामने आएगा या फिर कहानी में आएगा कोई और बड़ा धमाका? जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।